सत्ता के सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और बता दिया है कि 2024 में क्या होने वाला है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वसुंधरा ने अपनी ताकत दिखा दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी शाह के पास ऑप्शन नहीं है और वसुंधरा को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों के बीच बीजेपी के करीब 25 जीते विधायकों ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। ये विधायक राजे के सिविल लाइंस स्थित आवास पर उनसे मिले। पार्टी को राज्य में बहुमत मिलने के बाद बीजेपी आलाकमान इस समय नए मुख्यमंत्री चुनने की कवायद कर रही है। ऐसे समय में विधायकों की राजे से इस मुलाकात को ताकत दिखाने के लिए कहा जा सकता है। राज्य के अलग अलग जिलों से करीब 25 विधायक सोमवार शाम तक अलग अलग समय पर राजे से मिले। कई लोगों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया तो कईयों ने कुछ नए संकेत दिए और इशारों में बता दिया कि राजे को राज्य का नेतृत्व करना चाहिए। आपको क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बननी चाहिए। वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, पर पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कालीचंद की पसंद कौन है सर? कालीचंद आपकी पसंद कौन है सर? व्यक्तिगत पसंद नहीं होती है पार्टी में। शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके अंदर क्या होगा उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगी। ठीक है। कालीचंद सराफ जी क्या जीने पर बुलाया गया है यहाँ पर? नहीं, हम तो वैसे रूटीन में मिलने आए हैं। बधाई। बहुत सारे विधायक आ रहे हैं मिलने के लिए। आप नेचुरली आएंगे। साहब सरकार बन गई है, प्रचंड बहुमत आया 3 राज्यों में, राजस्थान में भी क्लियर। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन है और आपकी चाहत क्या है? देखो, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ जी। आप यहाँ मिलने आए हैं? हम तो मिलने आए हम तो शाम को आशीर्वाद लेने के लिए आए। दूसरा कोई नाम आया तो वसुंधरा जी नहीं बनती है। अब तो जो से हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मान्य होगा। आप लोग मैडम होनी चाहिए, आप भी तो नहीं, हम कह तो रहे हैं आपके सामने। विधायक दल की बैठक हुई, जो बात आएगी तो बात कहेंगे। वसुंधरा जी विनर दे रही है विधायकों को, नहीं राय क्या रहेगी? नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहें, हमें तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। तो राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मैं प्रदेश जी से शिष्टाचार भेंट करने आशीर्वाद लेने आया हूँ, उनको शुभकामना बधाई देने आया हूँ। उनके नेतृत्व में भारी प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती है। सीएम कौन बनना चाहिए? क्योंकि सीएम को संगठन सर्वप्रिय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। मोदी जी और संगठन सर्वप्रिय है। कल मुलाकात की थी वसुंधरा राजे जी से आपने, तो जी इसके भी मायने निकाले। वो हमारी लोकप्रिय नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रही है, आदरणीय सम्मानीय नेता है, तो शिष्टाचार भेंट की उनसे। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? संगठन सर्वप्रिय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में संगठन तय। इसी बात को लेकर अब कहा जा रहा है कि मोदी शाह अब फंस गए हैं और उनके पास वसुंधरा के रास्ते से हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे वसुंधरा ने जयपुर की गर्मी दिल्ली भेजकर बता दिया कि हम ही सीएम रहेंगे। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर वसुंधरा को नकारा गया तो पार्टी टूट जाएगी और ये बात मोदी शाह अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में मोदी शाह के लिए मजबूरी हो गई है वसुंधरा राजे। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है।
ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने जानकारी देते चलें कि जयपुर में विधायक राज्य के आवास पर पहुंचे थे। देर शाम तक करीब 2 दर्जन विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इनमें कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौर, प्रेमचंद बैरवा, गोविंद रानीपुरिया, कालूलाल मीणा, के विश्नोई, प्रताप सिंह सिंघवी, गोपी चंद मीणा, बहादुर सिंह कोली, शंकर सिंह रावत, मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह और शत्रुघ्न गौतम आदि शामिल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जिन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें झालरपाटन सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले राज्य केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी शामिल हैं। हालांकि यह सिर्फ अटकलें हैं, पार्टी ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शेखावत और मेघवाल ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। राज्य की कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और मतों की गिनती रविवार को संपन्न हुई। इससे बीजेपी को 115 सीटों के साथ बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। यहां पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जोशी और अरुण सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके निवास और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय में मुलाकात कर राज्य में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर राज्य की जनता और बीजेपी परिवार की ओर से आभार प्रकट किया। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्य 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2018 में बीजेपी की हार और पार्टी के भीतर बदले हालात के बाद ऐसा माना जाने लगा है कि राज्य को किनारे किया गया है, लेकिन एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद अपनी ताकत दिखा दिया है और बता दिया है कि अगर हमें इग्नोर किया तो पार्टी टूट जाएगी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन जानकारों की माने तो मोदी शाह के पास ऑप्शन नहीं है और राजस्थान की कमान वसुंधरा को ही मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे किसके नाम का ऐलान होता है। तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है।